हैदराबाद पहुंचे तो शाम ढल रही थी। तकरीबन 8 बजे रात नीलम वैली के एक खूबसूरत पुरफज़ा मकाम केरन की जानिब रवाना हुए। मुजफ्फराबाद से केरन तक अमूमन 3 घंटे लगते हैं, ताहम रात के वक्त ट्रैफिक न होने की वजह से हम 2.5 घंटे में केरन पहुंच गए। दरियाए नीलम, जिसका कदीमी नाम किशन गंगा है, के किनारे कायम खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट के सब्ज़ाजार में रात के खाने का बंदोबस्त था। बहते दरिया के पानी की आवाज़ पस मंज़र की मौसीकी का काम कर रही थी। मौसम में पुरलुत्फ़ हल्की खुनकी थी। थोड़े थोड़े फासले पर लगी मेज़ों पे लोग खाने से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वहाँ बारबेक्यू तैयार करने का भी इंतज़ाम था और एक फैमिली खुद अपना खाना तैयार कर रही थी। दरिया के पार हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर है। इर्द गिर्द के गेस्ट हाउसेस की रंगीन लाइटें माहौल की खूबसूरती में इजाफा कर रही थीं। दरिया के पार मकबूजा कश्मीर में चंद ही लाइटें थीं, ज़्यादातर वहाँ अंधेरे का ही राज था। केरन में हमारी रहाइश का इंतज़ाम टूरिस्ट रिजॉर्ट के सामने ही कायम एक खूबसूरत ट्विन हिल्स रिजॉर्ट नामी गेस्ट हाउस था। रात के वक्त गेस्ट हाउस में लगी जामनी रंग की लाइटें खूबसूरत लग रही थीं। मेरे हिस्से में टॉप फ्लोर तीसरी मंजिल का कमरा आया। नए तामीर शुदा साफ सुथरे गेस्ट हाउस के कमरे भी हवादार और आरामदेह थे। हर फ्लोर पर कमरों के सामने सड़क की जानिब टेरेस नुमा बरामदे से सामने दरिया और मकबूजा कश्मीर का इलाका नजर आता है। गेस्ट हाउस के सामने की तरफ के कमरे के साथ छोटे टेरेस बने हुए हैं, जहां बैठकर खुशगवार और कुव्वत बख्श हवा में देर तक कुदरत की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के बावजूद दिल नहीं भरता। रात के वक्त कमरे से मुल्का इसी टेरेस में बैठा था कि नीचे सड़क से बकरवाल भेड़ बकरियों के एक बहुत बड़े रेवड़ के साथ गुजरे। बकरवाल अपनी मखसूस आवाज़ों से रेवड़ की भेड़ बकरियों को चलते रहने की हदायत दे रहे थे। आधी रात के वक्त बकरवालों के बड़े काफिले पुरकशिश मंजर पेश कर रहे थे।